हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमडी स्टडी गाइड चैनल में। तो आज हम बात करते हैं एसएससी CHSL के एग्ज़ाम की। तो 15 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं, इसमें जितने भी जीके हैं उनके सब सारे क्वेश्चन से देखते हैं। और ये अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें आने के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए भी हेल्प करेगा वीडियो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो ये हिमा दास का उपनाम है और ये असम से बिलोंग करते हैं। और इसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन है, जैसे हिमा दास का पूछा है वैसे ही मीराबाई चानू है। ठीक है, मीराबाई का पूछते हैं तो वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और एक और है इनमें निखत जरीन। तो निखत जरीन के बारे में बताइए। तो निखत जरीन के बारे में पूछते हैं तो ये तमिल से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हिमा दास के बारे में। और हिमा दास, ये देखो हिमा दास भारतीय राज्य असम से संबंधित है। पायली एक्सप्रेस पीटी उषा। ठीक है, और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड करते हैं। ये देखो रावलपिंडी शोएब अख्तर। ठीक है, शोएब अख्तर रावलपिंडी से करते हैं रिलेट। और टर्मिनेटर हरभजन सिंह थर्ड। ठीक है, थर्ड टेस्ट में। और चाइना का दीवार राहुल द्रविड़ भरोसेमंद। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। ठीक है, निखत जरीन तेलंगाना की बॉक्सर महिला है। निखत जरीन तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मीराबाई चानू वो मणिपुर की वेट लिफ्टर है, वो मणिपुर से बिलोंग करती है, ये मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। तो इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो ये हेल्प करेगा। जैसे कपिल देव कहाँ से वो करते हैं, तो हरियाणा से करते हैं वो। और चाइना का दीवार राहुल द्रविड़ है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, U90 वीमेन वर्ल्ड कप 2022 किस देश में हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था हमारा साउथ अफ्रीका में हुआ था। U19 वीमेन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। और विजेता भारत रहा था और उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा था। ठीक है, तो ये है। और इसी से रिलेटेड है, देखो ये नीचे टॉपिक, यह भारत की प्रथम अंडर-19 वर्ल्ड कप विजय है। ठीक है, भारत की प्रथम अंडर-19 वर्ल्ड कप विजय है। और ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, और ICC वर्ल्ड कप मिस इंडिया 2023। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में होगा। ये बांग्लादेश में होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 का सॉरी। और फीफा वीमेन वर्ल्ड कप 2023 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। और फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती व्यवस्था से संबंधित तथ्यों का? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो भाग 9 में भारतीय संविधान के पंचायती व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये देखो इससे रिलेटेड टॉपिक है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची और 9th भाग पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और भारतीय पंचायती व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था। अनुच्छेद 40 243 पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं सूची में कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, 11वीं सूची में कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। अशोक मेहता समिति, बलवंत समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत समिति, सादिक
अली समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है। ठीक है। और पंचायती में सदस्यता के लिए 21 वर्ष न्यूनतम है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचायत की चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी ओपन 2022 के लिए महिला विजेता कौन है? तो एगा स्वीटेक अमेरिकी ओपन 2022 के महिला विजेता है। अमेरिका ओपन 2022 के पुरुष विजेता कौन है? कार्लोस अल्कारेज। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के महिला विजेता ए सबलेक है। अमेरिकी ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट में खेली जाती है। ठीक है। हार्ड कोर्ट में खेली जाती है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में विल्बन घास के मैदान में। और हाल ही में टेनिस खिलाड़ी संन्यास लेकर जिन्होंने हाल ही में टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है, तो वो कौन है? रोजर फेडर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा किया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये किया गया था। कौन सा संविधान था? 86वां संविधान 2002 में किया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना आर्टिकल 2021 अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। और 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडिया के अंडर आता है। ठीक है। और संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम अनुसूची 10 में। ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 368। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो हरियाणा पंचकुला में इसका आयोजन हुआ था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है। हरियाणा पंचकुला में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआती संस्करण 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर जया और विजय था। ठीक है। शुभांकर जया और विजय था। ठीक है। और इस खेलो इंडिया यूथ गेम में भारत के 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था। 36 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल 36 खेल शामिल थे जो गुजरात के विभिन्न 6 सिटी कराई गई। ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में 2023 अक्टूबर में होगी। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? गोवा में। ठीक है। और 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता कौन थे? सर्विसेज टीम थी। और रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता मध्य प्रदेश थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो गर्म जलधारा किस देश के समीप आती है? तो पेरू तथा इक्वाडोर के। अल नीनो तथा ला नीनो न्यू प्रशांत महासागर में उठने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है। गर्म और ठंडी होती है। ठीक है। और मरियाना खाई प्रशांत महासागर में। ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? तो मीराबाई चानू 49 kg भारोत्तोलन में। ठीक है।
कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? मीराबाई चानू ने 49 kg में, ठीक है, वेट लिफ्टर थे ये। और ये देखो भारत को कुल 61 पदक प्राप्त हुआ था, चौथा स्थान हासिल किया, ठीक है। और सबसे अधिक पदक ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 वर्ष से अधिक पुरानी लोक नृत्य को असम में की जाती है। तो लोक नृत्य कौन सा है असम में? बांगुरुबा, बिहू, सत्रिय, ठीक है। यह है असम का 500 वर्ष से पुराना लोक नृत्य, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM 36 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो 3rd पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम जनरेशन निवार्थ ट्यूब, दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेटर IC चिप, चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये देखो वापस से प्रथम जनरेशन कौन सी थी? निर्वात ट्यूब, दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन IC चिप, चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ये है। और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। सुपर कंप्यूटर के पिता कौन थे? सैमुअल करे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शोर गठबंधन 2022 के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को चुना गया था। और अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस का मुख्यालय भारत में है, ठीक है। जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो सत्रिय नृत्य से है जतिन गोस्वामी का संबंध। सत्रिय असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसे संचालन करने का श्रेय शिव शंकरदेव को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वदरंत की संधि कब हुई? तो 1665 में हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का pH का मान कितना होता है? तो 6.4 दूध के pH का मान होता है। और ये देखो 6.4 होता है अम्लीय, अम्ल और क्षारीय में। तो ये मतलब बीच में रहता है, संतुलित। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंग का कौन सा उदाहरण है? तो PSL भूकंप तरंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था? तो नितिन गडकरी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा। नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो नीति आयोग का प्रमुख कार्य है राज्यों की समस्याओं को निपटाने करना, ठीक है। राज्यों में जो भी समस्या रहती है उनको निपटाने का कार्य नीति आयोग का रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्लोजन एलेन एक्सपेक्ट को दिया गया था, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा और जस्ता से बनने वाली मिश्र धातु कौन सी है? तो पीतल, जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी की सहायक नदियां इनमें से कौन सी है? तो अमरावती, हेमावती, भवानी, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन था कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी पुणे 1895 में की थी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन
तेयबजी मद्रास 1887 में। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम महिला अध्यक्ष कौन थी? बदरुन तेयबजी। ठीक है, जो कि मद्रास की थी 1887 में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी नरम दल और गरम दल में। तो 1907 सूरत अध्यक्ष थे उस समय रास बिहारी घोष, और दोनों नरम दल और गरम दल एक हो गए थे 1916 के। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष थे अंबिका चरण। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 एनी बेसेंट, जो कि कोलकाता से थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी 1985 में कानपुर सरोजनी नायडू। ठीक है। कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य की मांग। ठीक है। कांग्रेस के 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नरोजी पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PKL 2021 8वें सीजन प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन है? तो दबंग दिल्ली थी PKL 2021 8वें सीजन की प्रो कबड्डी के अध्यक्ष। ठीक है। ये देखो, सीजन फर्स्ट 2014 में हुआ था, तो इसकी विजेता थी जयपुर पिंक पैथर। और सीजन 2 2015 में हुआ था, इसके विजेता थे यू मुंबा। और सीजन 3 2016 जनवरी में हुआ था, तो इसके अध्यक्ष थे पटना फाइटर्स। ठीक है। सीजन 4 2016 में हुआ था जून के टाइम में, तो इसके अध्यक्ष थे पटना फाइटर्स। और सीजन 5 हुआ था 2017 में, तो इसके अध्यक्ष भी थे, इसके विजेता भी कौन थे? पटना फाइटर्स। और 2006 के सीजन 6 में थे बेंगलुरु बुल्स। सीजन 7 में थे बंगाल वायरस। और ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा त्यौहार कर्नाटक राज्य से संबंधित नहीं है? तो रऊफ कर्नाटक राज्य से संबंधित, ये कर्नाटक से संबंधित नहीं है। ठीक है। रूप जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्यौहार हैं। बतुकम्मा बेनालू तेलंगाना के हैं। और मैड्रम जात्रा मेला तेलंगाना का है। और पोंगल थाई पूसम जल्लीकट्टू पोंडू तमिलनाडु के हैं। यशगान कर्नाटक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है? तो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 से संबंधित है। संविधान के 5 भाग 5 संज्ञा से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 संज्ञा। ठीक है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं। संविधान के छठी भाग राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। ठीक है। संविधान की अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के भाग 7 में से संबंधित नहीं है? 7वां संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया है। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है। संविधान की सूची 8 से 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। संविधान को 26 नवंबर 1939 को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने किए थे। ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। उड़ीसा के कलिंगा तथा राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है।
हॉकी 2023 के विजेता उप विजेता भारत रहा था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य की मांग। पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। काली मिट्टी से संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो ये देखो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल जेनोजेम। ठीक है, जेनोजेम निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के चरण से। ठीक है, और काली मिट्टी का रंग काला कटनी फेस मैग्नाइट एवं ह्यूमस के कारण। ठीक है, और भारत में यहाँ लगभग 16% भूभाग पर पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है 16% भूभाग पर। इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। विस्तृत क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मालवा का पठार, ढक्कन का पठार। ठीक है, ये इसमें आता है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में आता है, और काली मिट्टी में सर्वाधिक खेती किसकी होती है? कपास की होती है। कपास सर्वाधिक उगाई जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो ये देखो, और नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान, चूना पत्थर, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाई जाती है। संगमरमर, कायांतरित चट्टान, संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। नरेंद्र मोदी ये पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक थे। एंटी मेरिनो। ठीक है, ए पैराडोक्लिकल्स प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर ने लिखी थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो यह है नीदरलैंड जर्मनी को हराया था। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है? तो जतिन गोस्वामी एक भारतीय नर्तक और नृत्य रचनाकार हैं, जिन्हें स्त्रियों के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादों में से एक रूप माना जाता है। जिन्हें स्त्रियों के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादों में से एक रूप माना जाता है। कथक कला या उस्ताद उमा शर्मा और स्त्रियां कलाकार उस्ताद जतिन गोस्वामी को वर्ष 2017 और 2018 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को खजुराहो नृत्य महोत्सव की प्रारंभिक रात्रि में प्रदान किया। जतिन गोस्वामी एक भारतीय कलाकार और नृत्य रचनाकार हैं, जिन्हें स्त्रियों के पारंपरिक नृत्य प्रकार के अचूक उदाहरणों में से एक रूप माना जाता है। भारत सरकार ने 2008 में पद्मश्री के गैर सैन्य कर्मियों का गौरव प्रदान किया। वे पर्यटन और संस्कृति विभाग के भारतीय सम्मान शिल्पी दिवस संगीत ज्योति पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से भी प्राप्त है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का उद्देश्य। तो नीति आयोग के कार्य में राज्य के मांगों को सुनना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना शामिल है, जो नीति आयोग अब तक नहीं कर पाया। नीति आयोग एक अत्यधिक असमान समाज को आधुनिक अवस्था में नहीं बदल सकता है, जो सभी नागरिकों के लाभ को सुनिश्चित करना चाहे, उन्हें सामाजिक पहचान कुछ भी हो। नीति आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। ठीक है, ये केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर BVR सुब्रमण्यम यानी कि CEO के रूप में BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत के मुख्य अधिकारी यानी कि केंद्र सरकार के नीति आयोग के मुख्य अधिकारी कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी की सहायक नदी। तो कावेरी नदी की 29 प्रमुख सहायक नदियां हैं तथा इसकी मुख्य सहायक नदियों में हरिंग, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, कामबानी, सूर्यवाणी, सुषमा, अकारवती, भवानी, नोयाल और अमरावती नदी शामिल है। ठीक है, अमरावती नदी को कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो दक्षिण भारत के उदुमलपेट
धारापुरम और कुरूर तमिलनाडु क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्रों में है। ठीक है, तो ये थी कावेरी नदी की। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पश्चिमी से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काबुल तथा कुरेम नदियाँ हैं। पूर्व से पश्चिम मुख्य सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। ठीक है, पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। ठीक है, तो हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1651 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री किस नदी के किनारे? तो पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को हुगली नदी के किनारे स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना किया। 1696 तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर है? तो द्रंग दुर्ग ग्लेशियर, सफत ग्लेशियर और कोलाहोई ग्लेशियर को जम्मू कश्मीर के 5 ग्लेशियर हैं। ठीक है, थजीवास ग्लेशियर और एक और है माचोई ग्लेशियर। तो ये 5 ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो भूकंपीय तरंग PS तथा L प्रकार की होती है, जिसमें P तरंग ठोस तरल एवं गैस तीनों मध्यम में गमन करती है। वहीं S तरंग केवल ठोस पदार्थों के मध्यम में ही गमन कर पाती है। ठीक है, तो भूकंपीय तरंग P, S और L तीनों प्रकार की होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन ऑक्साइड किस में पाया जाता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड कार्बन परिवार में एक गैर धात्विक रासायनिक तत्व है। शुद्ध सिलिकॉन प्रकृति में पाए जाने के लिए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से सभी चट्टानों के साथ साथ रेत, मिट्टी और मृदा में पाई जाती है, या तो ऑक्सीजन के साथ सिलिका या ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के साथ अन्य तत्वों कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या आयरन सिलिकेट के रूप में। ठीक है, सिलिका का सूत्र कौन सा होता है? SiO2। पोटेशियम या आयरन सिलिकेट के रूप में। ठीक है, दूध की pH का मान, तो ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है। 6 से 6.4 तक दूध का pH का मान होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभियोग का अनुच्छेद। तो इसका आंसर है सही उत्तर अनुच्छेद 61 है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जाता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसका हिमा दास का उपनाम है। हिमा दास जिनका उपनाम डिंग एक्सप्रेस रखा गया है, जो भारत के असम से एक भारतीय धावक है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? तो ये मैंने मेरे करंट अफेयर में भी बताया था, तो वापस ये क्वेश्चन देखते हैं। 2024 ICC महिला T20 वर्ल्ड कप ICC महिला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का 9वां संस्करण होने वाला है। यह सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच बांग्लादेश में आयोजित होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया मौजूदा चैंपियन है। ठीक है, तो यह कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, यानी कि कब हुई थी? 1665 को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है? झारखंड का सरेकेला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ,
पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, छऊ मुखोटे, सरेलिया और पुरेलिया के नृत्य के अभिनंग है। ठीक है, तो कहाँ से संबंधित है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्री ने? तो देखते हैं क्वेश्चन आगे। पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्री ने? नितिन गडकरी ने टोयोटा फ्लेक्स फ्लू कार का पायलट प्रोजेक्ट किया लॉन्च। अब नहीं सताएगी पेट्रोल की बढ़ती कीमत। यानी कि पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्री ने किया था? नितिन गडकरी ने किया था। द बेच पुस्तक के लेखक तो मेघन मार्कल, द डेज ऑफ सक्सेस अपनी पहली बच्चों की किताब द बैच का विमोचन करने वाली है। यह एक कविता पर आधारित है जो मार्कल ने अपने पति प्रिंस हैरी के लिए उनके बेटे आर्ची के जन्म के बाद लिखी थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन सा धातु? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो एक मिश्र धातु एक नए तत्व के निर्माण के लिए दो या अधिक तत्वों का मिश्रण है। मुख्य रूप से धातुओं में पीतल और कांस्य एक मिश्र धातु के प्राचीन रूप है। पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। कांस्य तांबे और टिन की एक मिश्र धातु है। ठीक है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट अक्षय से प्राप्त होता है। तांबा, सोना, चांदी, सीसा और जस्ता के साथ मिलकर मिश्र धातु मिश्रण तत्वों पीतल, तांबा प्लस जस्ता, तांबा और जस्ता और कांस्य, ठीक है, ये बनते हैं। तांबा प्लस टिन और डोराइलम नवीकरण ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह इसका अध्यक्ष पद संभालेंगे, जबकि फ्रांस के विकास और एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री क्रिशोला जकोरोफुल सह अध्यक्ष होगी। माथुर ने बताया कि अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किए गए थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर की आयुर्वेद एक्सपर्टी का आयोजन किस राज्य में? तो 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का गुरुवार को पणजी, गोवा में उद्घाटन किया गया था। इस आयोजन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपाद नायक ने कहा कि 2014 में केंद्र द्वारा आयुष के एक अलग मंत्रालय की स्थापना से दुनिया भर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आयोजन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपाद नायक ने कहा कि 2014 में केंद्र द्वारा आयुष के एक अलग मंत्रालय की स्थापना से दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रसार को सुगम बनाया गया है। आयुष आज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसे याद रखना चाहिए कि विकास का इस बीज उसे निर्णय में निहित है। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो तृतीय पीढ़ी 1965 से 1974 इस पीढ़ी के महत्वपूर्ण कंप्यूटर IBM 360, ICL 1900, IBM 370, VX 750 आदि थे। ठीक है, तो IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। ठीक है, तो ये हो गए अपने क्वेश्चन। तो हमारा एक क्वेश्चन आया था, सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं डेली करंट अफेयर में भी बता रही हूँ। तो डेली के करंट अफेयर देखने के लिए मेरे चैनल पे जाकर के चेक करें। ठीक है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है और 1 मार्च को शून्य भेद दिवस और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, 1 मार्च को 2 दिवस मनाए जाते हैं, शून्य भेद, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट।
तो 10 मार्च को मनाया जाता है इसके ISF स्थापना दिवस, और 10 मार्च को नो स्मोकिंग डे, मार्च का दूसरा बुधवार रहता है। और 12 मार्च को मॉरिस दिवस, 14 मार्च को पाई डे, और 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को ही रामकृष्ण जयंती, ठीक है, और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और 18 मार्च को अयोध्या कारखाना दिवस भारत, ठीक है। तो ये है मार्च के जो दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अयोध्या कारखाने दिवस 1959 से स्टार्ट हुआ था। और 20 मार्च को प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरिया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि TB दिवस मनाया जाता है, और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का प्रथम चरण बनकर तैयार है। माननीय PM श्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण करेंगे, यानी कि 11 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण किया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ था? तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में देश भर से 8,500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा। खेलों का आयोजन हरियाणा की मेज़बानी में 4 से 13 जून तक पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगे, ठीक है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित होगा। और नई दिल्ली में आयोजित 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के साथ इस पहल की शुरुआत हुई। खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदलकर 2019 से खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यह भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख आयोजन का 5वां संस्करण होगा, जो देश में ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना ना भूलें। और 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित हुआ था? मध्य प्रदेश में 30 जनवरी को आयोजित हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक भारतीय शास्त्रीय वादक है। वह बांसुरी, भारतीय बांस की बांसुरी के वादक हैं। उन्हें नवप्रवर्तक और परंपरावादी एक दुर्लभ समायोजन माना जाता है। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट फूंकने की तकनीक के माध्यम से बांसुरी की अभिव्यंजक संभावनाओं का विस्तार किया है, ठीक है। एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कंजुमानी, ये सारे कौन थे? बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट थे। और पंडित रवि शंकर जो कि सितार प्लेयर थे, और हुसैन अहमद खान ये शहनाई प्लेयर थे, और अमजाद अली खान ये सरोद प्लेयर थे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन तीनों को भी पुरस्कार दिया गया है, सितार प्लेयर और शहनाई प्लेयर और सरोद प्लेयर में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में एक्सपो इसरो और किस देश? बेंगलुरु स्पेस एक्सपोज में भारत और ऑस्ट्रेलिया। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर, पूना के पहाड़ी किले में जीजाबाई में हुआ था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद जन्म होने वाली प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत की 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति वाली द्रौपदी मुर्मू
जो कि 64 साल की है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी होगी। वह 25 जुलाई को शपथ लिया था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन है? देश का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। बस नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन था? देश का दूसरा नागरिक, ये देखो, भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वर्तमान में भारत के प्रथम नागरिक महिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और देश का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखेड़ हैं। इस तरह वो देश के दूसरे नागरिक हैं। भारत के प्रधानमंत्री देश का तीसरा नागरिक कहा जाता है। इस तरह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के तीसरे नागरिक हैं। ठीक है, फर्स्ट नागरिक कौन है? द्रौपदी मुर्मू, और दूसरे नागरिक हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के अलग अलग राज्यों के गवर्नर देश के चौथे नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, और इस तरह वो देश की चौथी नागरिक हैं। उन्हीं तरह बाकी राज्यों के राज्यपाल भी देश के चौथे नागरिक हैं। भारत का पूर्व राष्ट्रपति पांचवा नागरिक होता है। इस प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के पांचवें नागरिक हुए। इनके अलावा पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी देश की पांचवी नागरिक है। अब बात आती है देश के छठे नागरिक की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा के स्पीकर देश के छठे नागरिक होते हैं। ठीक है, छठे नागरिक कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा के स्पीकर देश के छठे नागरिक होते हैं। आगे देखते हैं, FTP फुल फॉर्म क्या है? तो FTP की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर ओवर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया? अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला का सेनापति था मिर्ज़ाफर। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजों के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जब हवा महीन बालू को उड़ाकर ले जाती है और एक टीले का निर्माण कर देती है, उसे क्या कहते हैं?